कभी नहीं भूलती। जिंदा कौमों की एक पहचान ये है कि अपने रचनाकारों को, अपनी प्रतिभाओं का सम्मान करती हैं और यह सम्मान इसी बात का इसी बात को घोषित करता है, इसी बात को स्थापित करता है कि देश के लिए प्रतिभाओं की आवश्यकता किसी तरह हवा और पानी से कम की आवश्यकताओं से कम नहीं होती। मैं बहुत सम्मान के साथ भारती जी का स्मरण करता हूँ। जितने वर्ष मैंने उनको पढ़ाया है, अगर उसको मैं जोड़ूं तो शायद 40 वर्षों से वो मेरे साथ रहे। 40 वर्षों कक्षा में भारती जी की रचनाओं को पढ़ने और पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेखक के रूप में एक रोचक संस्मरण है। 1968 की बात है, जिस समय मैंने शायद लिखना शुरू ही किया था, और उस समय धर्मयुग एक ऐसी पत्रिका थी जिसमें छप जाना एक स्वप्न हुआ करता था। कोई स्थापित लेखक भी थोड़ी हिम्मत करने के बाद ही ये कह पाता था कि मैं धर्मयुग में छपा हूँ। उस समय मैंने अपनी एक कहानी धर्मयुग में भेज दी भारती जी को। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि जो रचनाएं आती हैं उनको भारती जी पढ़ते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। कुछ अरसे बाद एक चिट्ठी मुझे मिली जो भारती जी के हाथ से लिखी हुई चिट्ठी थी, और उन्होंने बिना मैंने आपको बताया कि उस समय लिखना शुरू ही किया था, कोई जानता भी नहीं था, कोई परिचित नहीं था। उन्होंने उस कहानी को स्वीकार किया था और 2-1 पंक्तियां जो है कहानी के बारे में लिखी थी। अभी जो कहा जा रहा था, अभी जो अतुल भाई ने कहा कि संपादक के रूप में भी उनके योगदान को अभी कम आंका गया है। संपादक के रूप में भी उनका बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। जिस आदमी ने 20 साल एक एक कहानी पढ़ी हो, नए लेखक तक की कहानी पढ़ी हो, उसके योगदान के बारे में आप विचार कीजिए। इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये आयोजन है, वाणी प्रकाशन ने, हमारे मित्र ने, उनकी बेटी ने ये आयोजन जो किया है, अरुण जी ने, ये कई अर्थों में महत्वपूर्ण है। एक बड़े लेखक को तो याद करता ही करता है, इसके बाद एक साहित्य के लिए एक